देखो बच्चों, बहुत बार क्या होता है ना, जो हम प्लान कर रहे होते हैं वो एज इट इज नहीं हो पाता है जीवन में। आपको अगर एक रामायण का प्रसंग याद हो कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उनको शक्ति लग गई थी, मेघनाथ ने शक्ति मारी थी। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो रावण के यहां से एक वैद्य को बुलाया गया था, सुसेन वैद्य को। उन्होंने कहा कि इसका केवल एक उपाय है, एक संजीवनी बूटी होती है जो एक पर्वत पर मिलेगी, उसको लेकर अगर सूर्योदय के पहले तक आया जाए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। राम जी ने हनुमान जी की तरफ बहुत उम्मीद से देखा और कहा कि हनुमान प्लीज, ये संजीवनी बूटी तुम्हें लानी है, कैसे लानी है ये नहीं पता है, बस लेके आनी है सूर्योदय के पहले तक, क्योंकि लक्ष्मण को बचाने का सवाल है। बिल्कुल प्लान ऐसे बनाया गया। राम ने कहा कि तुम्हें सीधे जाना है, एक पर्वत है, उस पर्वत पर जो है संजीवनी बूटी मिलेगी, उसको पहचानोगे कैसे? तो बताया वैद्य ने कि वो बूटी तुम्हें चमकती हुई मिलेगी, और जो चमकती हुई बूटी होगी उसको तोड़ करके तुम्हें डायरेक्ट ले आना है, और यहां आ जाओगे तो तुरंत हम लक्ष्मण जी को जो है मूर्छित अगर वो हैं तो उनको जीवित कर देंगे। एज पर प्लान हनुमान जी गए, लेकिन उन्हें रास्ते में एक साधु जी मिल गए। उन साधु जी ने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद तुम्हें जड़ी बूटी दे दूंगा, तुम तो स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, भोजन करो। एक बहकाव आया, एक भटकाव आया, जिसको हनुमान जी समझ गए कि यहां हमें लिप्त नहीं होना है, और फिर आगे बढ़े। लेकिन इतनी ही चुनौती नहीं थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, पर्वत के पास पहुंचे, और पर्वत के पास जाकर के देख रहे हैं कि वहां सारी की सारी जड़ी बूटियां चमक रही हैं। अब हनुमान जी के पास क्या क्या ऑप्शन थे समझो। हनुमान जी सोचते तो कोई भी जड़ी बूटी ले आते और कहते कि भैया यही चमक रही थी, हम आपने तो यही बोला था कि चमकती वाली ले आना, तो हम ले आए। दूसरी वाली हनुमान जी सोचते कि एक काम करता हूं यार, मैं ही कंफ्यूजन हो गया हूं, वापस जाता हूं, पूछ के आता हूं कौन सी वाली लानी, तो उसमें टाइम निकल जाता। हनुमान जी वाज लाइक कि देखो यार, परिस्थिति अब जो कह रही, जो सिचुएशन की डिमांड है उसमें अपन को बेस्ट देना है। हमने प्लान तो ये करा था कि जाएंगे, संजीवनी बूटी चमकती मिलेगी, उसको उठा के ले आएंगे, लेकिन अब परिस्थिति ये कह रही है कि यहां सब बूटियां चमक रही और हमें कल सुबह तक जो है लक्ष्मण जी को बचाना है, तो अब पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। तो जो प्लान था वो प्लान अचानक बदला, डिमांड ऑफ द सिचुएशन पे बदला। कि हनुमान जब पहुंचे हैं और हनुमान ने पाया कि भाई पूरा पहाड़ अगर चमक रहा है तो पूरा पहाड़ भले ही ले जाना पड़े, लेकिन लक्ष्मण को सुबह उठा देंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो पहाड़ लेकर के जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तो उन्हीं के भैया भरत वहां पर मिल गए और उनने जो है बाण मार दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी जो है वो नीचे आ गए। तब भी वो चाहते तो एक्सक्यूज कर देते कि अब भरत अब तुम व्यवस्था बनाओ, क्योंकि तुमने मुझे घायल कर दिया, तुमने मुझे मूर्छित कर दिया है। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने डिपेंडेंसी नहीं दिखाई कि लो हाफ वर्क डन मैंने कर दिया, तो इसके बाद आधा तुम जानो, तुम्हारे ही तो भैया हैं। तब भी हनुमान जी उठ खड़े हुए और फिर सही समय पर पूरा पहाड़ सहित जो है वो लेकर के पहुंचे और राम जी के प्रिय भाई लक्ष्मण को फिर से जीवित कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आप जीवन में जो भी प्लान बना रहे हैं और प्लान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो कभी कभी हमें अपने निर्णय डिमांड ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से भी लेने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि अगर उस समय ऐसा कोई निर्णय लेना पड़े कि पहाड़ भी उठाना पड़े, तो हमें अपने मनोबल में कमी नहीं रखनी चाहिए, लगातार प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।